दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे और देख लेते हैं पहली न्यूज। तो यहाँ पर देखिए जो पहली अपडेट है वो है बिहार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि इसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो है आयोग की तरफ से, निदेशालय की तरफ से नोटिस जारी हुई थी जिसमें बताया गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिलहाल नहीं आएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी है कि पूरक परीक्षा रिजल्ट जारी कराने के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के पूरक परीक्षा रिजल्ट जारी कराने की मांग को लेकर के गुरुवार को अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए। अभ्यर्थी जल्द पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को मिलर स्कूल मैदान में प्रदर्शन किया। इसमें कई सारे अभ्यर्थी शामिल थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने पत्र लेकर के बीपीएससी को पूरक रिजल्ट देने से मना कर दिया है। शिक्षा विभाग यदि जल्द फैसला नहीं लेता है तो बड़ा आंदोलन होगा। 6 दिन पहले 19 जनवरी को शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को एक पत्र भेज करके पूरक रिजल्ट देने से मना कर दिया था। दिलीप कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच तालमेल की कमी दिख रही है। इसका नुकसान हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इन छात्रों ने यहाँ पर जो है रिजल्ट के लिए सड़कों पर आंदोलन किया। इसके साथ ही बीपीएससी से एक अपडेट और है। देखिए कि बीपीएससी 427 अभ्यर्थियों को नोटिस, जवाब नहीं देने पर की जाएगी कार्रवाई। बिहार लोक सेवा आयोग ने 427 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। इसमें 9 फरवरी तक स्पष्टीकरण मांगा है। वेबसाइट पर जाकर के अभ्यर्थियों को जवाब देना होगा। स्पष्ट जवाब नहीं देने पर ये समझा जाएगा कि अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में इन अभ्यर्थियों के विरोध में कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने सभी उम्मीदवारों का क्रमांक भी जारी किया है। इन अभ्यर्थियों पर आरोप लगा है कि बिना शपथ पत्र और साक्ष्य के आपत्ति दर्ज कराई है। आयोग के आदेश के उल्लंघन के साथ आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद किया है। साथ ही आयोग पर अनावश्यक एवं तथ्यहीन आरोप लगाते हुए आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि 3 जनवरी से 13 जनवरी तक आपत्ति ली गई थी। इसमें 1231 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 737 अभ्यर्थियों की ओर से शपथ पत्र संलग्न किया गया। वहीं 494 अभ्यर्थी बिना शपथ पत्र के दर्ज कराए हैं, जिसमें 67 की पुनरावृत्ति थी। तो कुल मिलाकर के जो लोग आपत्ति दर्ज किए हैं भर्तियों में, अब उन पर कार्रवाई होगी और इनके लिए फिलहाल अभी स्पष्टीकरण के लिए विंडो खोली गई है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि परीक्षा के निर्धारण में मनमानी पर जांच का आदेश है। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्र बनाने में हुई गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने प्रदेश के सभी मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर के जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने अफसरों को जांच कर 30 जनवरी तक अपनी आख्या यूपी बोर्ड सचिव को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। तो यहाँ पर राजकीय एडेड कॉलेजों को केंद्र सूची से बाहर करने पर शिक्षा निदेशालय ने पत्र लिखा है। आप लोग जानते हो कि न्यूज आई थी कि राजकीय कॉलेजों को हटा दिया गया, एडेड कॉलेजों को हटा दिया गया है परीक्षा केंद्र, उनकी जगह प्राइवेट कॉलेजों को बनाया गया। तो उसी का मामला यहाँ पर ये है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारे छात्रों ने आवेदन किए। लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है। 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से कल जिलाधिकारी हाथरस के नाम से एक पत्र लिखा गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो पुलिस भर्ती की परीक्षा है वो 17 फरवरी और 18 फरवरी को 2 पालियों में करवाई जाएगी। ठीक है, और ऐसे में 16 फरवरी को भी आवश्यक तैयारी है तो परीक्षा केंद्र की आवश्यकता होगी।
तो इसी के लिए यहाँ पर शपथ पत्र मांगा गया कि आप हमें बताइए कि 16 तारीख को भी परीक्षा केंद्र उपलब्ध रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए शपथ पत्र मांगा गया है। तो कुल मिलाकर के पुलिस भर्ती की परीक्षा तिथि फाइनल हो गई है। 17 फरवरी 18 फरवरी को ये एग्जाम होगा। पहले अभ्यर्थियों की संख्या कम का अनुमान था, इस वजह से केवल एक दिन का परीक्षा करा जाने का विचार था, लेकिन अब संख्या ज़्यादा हो गई है अभ्यर्थियों की, तो अब 2 दिन परीक्षा करवाई जाएगी। देखो यहाँ पर अपडेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के, जिसमें 6,976 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पुरुष महिला भर्ती 2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। एसएससी ने 6,976 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है, जिनका मेडिकल परीक्षण दिल्ली पुलिस विभाग की ओर से किया जाएगा और इसके बाद नियुक्ति मिलेगी। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल थे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कल रिजल्ट फिलहाल डिक्लेयर कर दिया गया है। यूपीपीएससी से देखिए अपडेट है कि मूल्यांकन में एक समान प्रक्रिया लागू होने से अभ्यर्थियों को राहत है। पीसीएस 2023 की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें बताया गया कि पीसीएस 2023 की परीक्षा कई अहम बदलावों के बीच याद की जाएगी। पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ ही इंटरव्यू की तकनीक भी बदल दी गई है। ऐसे में मुख्य परीक्षा के साथ इंटरव्यू तक अभ्यर्थी सहज दिखे और सभी के मूल्यांकन में एक समान प्रक्रिया अपनाई गई है। इन बदलावों के कारण इस बार परिणाम भी रिकॉर्ड समय में जारी कर दिया गया है। इन बदलावों का फायदा पीसीएस 2024 और इसके बाद होने वाले अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों को हटा करके उनकी जगह सामान्य अध्ययन के यूपी विशेष के 2 प्रश्न पत्र शामिल किए जाने का सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिला है। तो आपने देखा होगा कि इन बदलावों से उत्तर प्रदेश के छात्रों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मेरिट में करीब 80% टॉपर जो है उत्तर प्रदेश से हैं। यहाँ देखो अपडेट है शीतलहर को लेकर के, बताया गया कि शीतलहर के साथ और बढ़ेगी ठंड, अलर्ट जारी। प्रदेश में गलन भरी कड़ाके की ठंड जारी है। बृहस्पतिवार को कई इलाकों में पारा 4 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। कानपुर और चुर्क 3 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडे स्थान रहे। मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी तापमान करीब 3.5 और 3.6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। प्रदेश के अधिकतर स्थानों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे रहा। तो यहाँ पर बताया गया अभी 29 तक घना कोहरा और कोल्ड डे जारी रहने के आसार हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पछुआ हवाएं चल रही हैं और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी हुई है। 27 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। 29 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने, घना कोहरा छाए रहने और कोल्ड डे कंडीशन बनी रहने के आसार हैं। तो 29 तक फिलहाल ऐसा ही रहेगा, ऐसी जानकारी दी गई है। यहाँ देखो अपडेट है कि डॉक्टरों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी नोटिस। लोहिया संस्थान में डॉक्टरों की भर्ती सवालों के घेरे में आ गई है। अंबेडकर समाजोत्थान समिति का आरोप है कि विशेष भर्ती अभियान बैकलॉग में शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। समिति ने शिकायत आयोग से की है। आप लोग जानते होंगे लोहिया संस्थान में 320 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर करीब 800 डॉक्टर उम्मीदवार हैं। आवेदन की स्क्रीनिंग चल रही है। 31 जनवरी तक स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद यहाँ पर पूरी होनी है। और इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि 1 दिसंबर 2023 को बैकलॉग की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। अंत में सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बताया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया फरवरी में शुरू करने की तैयारी है। 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए नए सत्र में प्रवेश निदेशक और क्रिएट निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है। अब अगले सप्ताह प्रवेश समिति की गठन भी कर ली जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।